एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप और मेरा नाम है सार्थक चौधरी। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ फिज़िक्स का एक क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेगा और ये हमारा नया सीरीज़ चालू हो रहा है, फिज़िक्स बियॉन्ड बेसिक्स। यानी कि आपको अपने बेसिक्स के ऊपर रहना है, लेकिन उससे एक दो स्टेप और आगे बढ़ के सोचना है, क्योंकि ये सीरीज़ पूरा डेडिकेटेड है जेई एडवांस के लिए। तो अपकमिंग जेई एडवांस के लिए आप ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। कैसे नया नया इक्वेशन लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ मिक्स किया गया है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ए रफ एल शेप्ड रॉड इज़ लोकेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि आपका स्क्रीन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसके ऊपर एक ये रखा है, ये स्लीव ऑफ मास एम इज़ इंसर्टेड इन द रॉड। इसको स्लीव बोला गया। देखो, इसको मतलब वेल्डेड मत समझना है, ये मूवेबल है। ऐसे सब मत समझना, डायग्राम देख के वेल्डेड लग रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये ज़मीन में पड़ा है और हम लोग इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। जो डायग्राम दिख रहा है वो टॉप व्यू दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मतलब मान लो ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ना जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है। तो हम इसे ना डॉट एंड क्रॉस से दिखाते हैं। डॉट मतलब बाहर की तरफ और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, ऐसे दिखाते हैं। तो आप लोगों को ये कन्वेंशन पता होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, स्लिप का मास है m इज इंसर्टेड इन द रॉड एंड द रॉड इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द लेंस L1 L2 आर शोन इन द फिगर, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन n एंड द फ्रिक्शनल फोर्स F एक्टिंग ऑन द स्लीव व्हेन इट्स स्टार्ट स्लिपिंग। मतलब इम्पेंडिंग मोशन कंडीशन, मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। म्यू दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड द स्लीव। अब ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है, नॉर्मल इक्वेशन का सी में भी सेम ही है, और फ्रिक्शन। तो देखो, ऐसे जब क्वेश्चन चालू करोगे, अब मान लो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पेपर में तुम क्या करोगे, 4 ऑप्शन पढ़ोगे। तो देखो, ये वाला ऑप्शन तो देख के ही पता चलेगा कि ये तो करेक्ट होगा। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियसली। तो तुम बाकी क्वेश्चन, बाकी पार्ट सॉल्व हो ना भी हो तो तुम डी मार्क करके चले आओ, पार्शियल मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जो रॉड है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। को कलर चेंज करते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। इस डायग्राम के ऊपर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। क्रॉस से दिखा रहा हूँ mg, क्रॉस मतलब स्क्रीन के अंदर। हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसका थिकनेस कम, ये है mg, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। और देखो तो ये घूम रहा है, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो ये एक्सेलरेटेड क्यों फ्रेम है, क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल नाम का एक एक्सेलरेशन रहता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक काम करो, जो सिस्टम है ना उसके ऊपर तुम जाके बैठ जाओ। तो हम ये सिस्टम के ऊपर जाके बैठ चुके हैं, और क्या हम भी सिस्टम के साथ ओमेगा एंगुलर स्पीड में घूम रहे हैं। अब यहाँ से बैठ के तुम इक्वेशन बनाओ, देखो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, तो इस रॉड के ऊपर फ्रॉम दिस एक्सिस एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, जो कि है m ओमेगा स्क्वायर x। हमने ये हाइपोटेन्यूज को x मान लिया। ये जो ट्रायंगल है ये है L1, ये है L2, इसको हमने x मान लिया। और ये वाला एंगल, इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। तो अब देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इस स्लीव का। तो देखो, इधर डॉटेड लाइंस बनाओ, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, इसलिए ये वाला थीटा होगा। अब देखो, अब m ओमेगा स्क्वायर एक्स का कंपोनेंट कर लो, तो क्या होगा, इधर लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट होगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, इसको हमने थीटा बोला था, तो देखो एक्स L1 का वैल्यू क्या है, एक्स कॉस थीटा, और L2 का वैल्यू क्या है, एक्स साइन थीटा। तो इस m ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा की जगह हमने लिख लिया L1, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी लिख लो, m ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं L2।
तो हमारे क्वेश्चन में जो जो गिवन डेटा दिया है उसके टर्म में पूरे आ गए। तो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब देखो ये जस्ट मतलब मोशन अभी जस्ट चालू नहीं, मतलब चालू करने वाला है। तो इम्पेंडिंग केस में हम क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इसके बाद जस्ट इसका ये स्लीव ऐसे बाहर आ जाएगा ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। मतलब ये जो स्लीव है ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस स्लीव के ऊपर हमने सारे एक्सटर्नल फोर्स लिख लिए, तो इसे रोकने वाला भी तो कुछ फोर्स होगा, क्योंकि इम्पेंडिंग मोशन है, अभी भी मोशन चालू नहीं है, क्योंकि अबाउट टू स्लिप है। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर बना के लिखता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाते हैं। ये है स्लीव, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स है, ये है इधर लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर L1, इधर लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर L2, ये देखो यहाँ से लिख रहे हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। अब इसे रोकने वाला यानी कि ऑपोज करने वाला भी तो फोर्स होगा। तो देखो, तो mg को ऊपर, mg को ऑपोज करने के लिए ये रॉड जो है, ये रॉड की तरफ से एक ऊपर की तरफ, एक ऐसे ऊपर की तरफ, मैं चलो इधर ही लिख बा, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इधर लिखते हैं। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इस वाले को रोकने के लिए एक इधर की तरफ रॉड से एक फोर्स आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन NX नाम देते हैं, ठीक है। और इसको रोकने के लिए कौन है, क्योंकि देखो ये तो रॉड अलोंग द रॉड है, अलोंग द रॉड फोर्स है। इधर इधर कोई सरफेस ही नहीं, इधर खाली है, मतलब विजुअलाइज कर रहे हो ना कि इधर कुछ रोकने वाला वाल नहीं है, यानी कि इधर से नॉर्मल नहीं, इधर से फिर कौन रोक रहा है, इधर से रोक रहा है हमारा फ्रिक्शन, क्योंकि देखो ये रफ एल शेप्ड रॉड यानी कि इसमें फ्रिक्शन है, यानी कि चारों वाल के चारों तरफ से अलोंग द रॉड ये फ्रिक्शन आ रहा है, जिस फ्रिक्शन को हम म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन तभी लिखते हैं, और ये म्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये कब लिखते हैं, जब ये जस्ट अबाउट टू स्लिप है, क्योंकि अब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो, तो फिर नेट नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि देखो ऑप्शन में पहले नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पूछा गया, ए और सी में कौन सा होगा बताना है। तो नेट जो नॉर्मल रिएक्शन एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका अंडर रूट ऑफ NX स्क्वायर, उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट NZ स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट नॉर्मल रिएक्शन अलोंग x, ये वाला है, हाँ ये वाला नॉर्मल रिएक्शन अलोंग x। तो x एक NX इक्वल टू क्या है, ये एम ओमेगा स्क्वायर L1, क्योंकि हर तरफ हर कंपोनेंट में हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो NX इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर L1, एम, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर L1 इसका होल स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर। NZ क्या है, ये डॉट है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो NZ का वैल्यू क्या होगा mg, क्योंकि z कंपोनेंट में mg NZ को बैलेंस कर रहा है, mg इसको mg का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 L1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को बाहर लाओ, कॉमन आएगा पहले, तो रूट के बाहर लाओगे तो एम होके बाहर आएगा, इंटू अंडर रूट ओमेगा टू दी पावर 4 L1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ये वाला सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन एक हो गया हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन है, सी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन में हमने पहले ही बोल दिया था ये तो करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये तो होगा ही। और लास्ट ऑप्शन बस ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कहाँ से निकालेगा, एक और इक्वेशन देखो हमें पता है, एक बार ध्यान से देखो, तो इसीलिए तो लिखा है ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है ना, एम ओमेगा स्क्वायर L2 को, तो इसे हम लिख लेते हैं फ्रिक्शन इज़ बैलेंसिंग, बस बेसिकली हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस मतलब ये वाई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, तो इसके हिसाब से फ्रिक्शन इज़ बैलेंसिंग एम ओमेगा स्क्वायर L2, ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप करके पूरा बाहर आ जाता, ठीक है। तो इसे फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर L2। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन इधर से भर दो, इधर जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन है एम अंडर रूट ओमेगा टू दी पावर 4, ये देखो ओमेगा टू दी पावर 4 L1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जी स्क्वायर ये एन का वैल्यू रखा है हमने, इक्वल्स टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर L2। अब देखो एम एम कट गया,
रूट है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 L1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा टू दी पावर 4 L2, ये म्यू है। तो ओमेगा टू दी पावर 4 को इकट्ठा करो तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इधर रहेगा, ओमेगा टू दी पावर 4 इधर से कॉमन लो तो आ जाएगा L2। अच्छा एक चीज़ रुको, हमने इधर थोड़ा मिस्टेक किया है, ये L2 स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायरिंग किया था ना, तो इधर बचेगा L2 स्क्वायर माइनस बचेगा म्यू स्क्वायर L1 स्क्वायर। तो फिर ओमेगा टू दी पावर 4 का वैल्यू ही पूछा गया था बी ऑप्शन में, तो ओमेगा टू दी पावर 4 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर L1 स्क्वायर, यानी कि ओमेगा टू दी पावर 4 इक्वल्स टू दिस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर L1 स्क्वायर। ये देखो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर L1 स्क्वायर, यानी कि B इज़ ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ B, C, D। तो आई होप आपने एक एक पार्ट बहुत सही से एनालाइज़ किया, एक एक लाइन समझे हो। बस बेसिकली एक बार देख लो कि पहले तो आपको विजुअलाइज़ करना होगा कि ये हम टॉप व्यू बनाएं, ठीक है। तो हमने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे सॉल्व किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाया, सूडो फोर्स होता है जो कि एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर की तरफ हमने दिखाया, फिर उसका कंपोनेंट लिया, एक एक पार्ट समझे mg नीचे लग रहा है और बाकी ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा बाकी फोर्सों को, और फ्रिक्शन ये नीचे वाला जो एम ओमेगा स्क्वायर L2 वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो हमने एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा, अब नॉर्मल रिएक्शन देखो ऐसे लिखा, तो बस ऐसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना था। बेसिक्स में रहो और एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करते रहो, अल्टीमेटली आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। मैकेनिक्स के क्वेश्चन में जनरली यही होता है, हम लोग पेशेंस खो बैठते हैं और गलत इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन एक इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन एंजॉय किया है। तो फिर इतना तक ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।